नमस्कार, एनबी न्यूज वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धनेश्वरी देवांगन। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली और एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में सोमवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। मध्य एशियाई देश ताजिकिस्तान में सोमवार को भारी वेग का भूकंप आया, जिसका झटका दिल्ली और कश्मीर सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में भी महसूस किया गया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राष्ट्रीय भूकंप संभाग के मुताबिक ताजिकिस्तान में भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:20 पर 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र जमीन से 25 किलोमीटर की गहराई में था। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में सोमवार दोपहर बाद भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, पंजाब, उत्तर प्रदेश में भी भूकंप के झटके लगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को अब कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका मिला है। हाईकोर्ट ने दोनों नेताओं को इस केस में पेशी से छूट देने से इनकार कर दिया है। अब दोनों नेताओं को कल मामले की सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट ने दोनों नेताओं को पेश होने के लिए समन जारी किए थे। उल्लेखनीय है कि 26 जून 2014 को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा को समन जारी कर पेश होने के आदेश जारी किए थे। बाद में अपील करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने समन पर रोक लगा दी थी। 4 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया था। विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने लगातार दूसरी टेस्ट सीरीज जीत ली है। श्रीलंका में सीरीज जीतने के बाद भारत ने दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम साउथ अफ्रीका को भी करारी मात दी है। दक्षिण अफ्रीका को 4 क्रिकेट टेस्ट मैचों की सीरीज में 3-0 से हराने के साथ ही भारत आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। भारत ने चौथे और आखिरी टेस्ट में आज दक्षिण अफ्रीका को 337 रन से हराया। विराट कोहली की टीम को 3-0 से मिली इस जीत से 10 अंक हासिल हुए। इससे उसके 100 से 110 अंक हो गए और वह ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान से ऊपर पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया तीसरे और पाकिस्तान चौथे स्थान पर खिसक गया। हाशिम अमला की टीम इस हार के बावजूद नंबर 1 पर बनी हुई है, लेकिन अब उसकी बढ़त 16 की बजाय सिर्फ 4 अंक ही रह गई है। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता से संबंधित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि यह संसद के अधिकार क्षेत्र का है। देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक जनहित याचिका दी गई थी, जिसमें केंद्र सरकार को इस विषय में निर्देश देने को कहा गया था। इस मामले में भारत के नवनियुक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तीरथ सिंह ठाकुर के बेंच का कहना है कि कोर्ट कैसे संसद को कोड लागू करने को कह सकता है। कानून बनाना सरकार का काम है। उनका कहना है कि यदि किसी को इस नियम से कोई परेशानी है तो वो खुद सामने आए और अपनी समस्या रखे। पहले कोर्ट में भेदभाव की शिकायत लेकर आए, फिर हम इस पर सुनवाई करेंगे। समान नागरिक संहिता को लेकर कानून की स्थिति पहले ही स्पष्ट है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकी हमले हुए। सोमवार सुबह आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर फायरिंग की, जिसमें 6 जवान घायल हो गए। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार को अज्ञात आतंकवादियों द्वारा सीआरपीएफ के काफिले पर किए गए हमले में 6 जवान घायल हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों ने 50 किलोमीटर दूर बीच बेहरा के समाधान में ग्रीन टनल के नजदीक श्रीनगर से जम्मू जा रहे एक काफिले में शामिल सीआरपीएफ की एक बस पर हमला किया। उन्होंने बताया कि हमले में सीआरपीएफ के 6 जवान घायल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वो तेजाब हमलों में घायल हुए लोगों के इलाज का खर्च उठाए, उनका पुनर्वास करे और मुआवजा दे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को आदेश दिया है
कि एसिड हमलों के शिकार पीड़ितों को उचित मुआवजा, पुनर्वास और मुफ्त इलाज दिया जाए। एक निर्देश में कहा गया है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एसिड पीड़ितों को विकलांग कोटे में शामिल करें, साथ ही उनके पुनर्वास और रोजगार की व्यवस्था भी की जाए। गौरतलब है कि विकलांग श्रेणी के लिए नौकरियों में 3% कोटा है, यानी एसिड पीड़ितों को भी नौकरियों में 3% आरक्षण मिल सकेगा। इससे पहले एसिड हमले की शिकार रह चुकी लक्ष्मी शाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर गाइडलाइन जारी की है और कहा कि एसिड हमले के शिकार पीड़ितों को सभी अस्पतालों में पूरा इलाज फ्री दिया जाना चाहिए, जिसमें दवाओं से लेकर सर्जरी तक शामिल है। सोमवार को निर्देश जारी करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की चंचल को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश भी दिया है। मुंबई के कांदिवली इलाके में संजय गांधी नेशनल पार्क में सोमवार दोपहर भीषण आग लगने से 200 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गई। मुंबई के कांदिवली के दामोनगर इलाके में एक गोदाम में करीब 30 सिलेंडरों में हुए धमाके में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के 18 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग ने आसपास के झुग्गियों को अपने दायरे में ले लिया। बताया जा रहा है कि करीब 100 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। जानकारी के मुताबिक गोदाम में पहले आग लगी और वह धीरे धीरे वहां रखे गैस सिलेंडरों तक पहुंच गई। इसके बाद वहां रखे करीब 30 सिलेंडर एक के बाद एक फट गए, जिससे आग और भयंकर हो गई। हालांकि अधिकृत जानकारी अब तक नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की नियुक्ति पर रोक लगाने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेश पर अपनी नौकरी देने की कगार पर खड़े उत्तर प्रदेश के 1,72,000 शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। 24 फरवरी को होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल शिक्षा मित्रों की नियुक्ति पर भी रोक लगा दी है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते 12 दिसंबर को शिक्षा मित्रों की नियुक्ति को अवैध मानते हुए यूपी सरकार को इसे रद्द करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद से प्रदेश भर में शिक्षा मित्रों ने आंदोलन चल रहा था। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में धरने प्रदर्शन जारी रखे। हालांकि इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का आश्वासन दिया था। असम कांग्रेस की भीतरी कला आज राज्य विधानसभा में स्पष्ट दिखाई दी और कांग्रेस के 9 बागी विधायकों ने राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति का विरोध करते हुए विपक्षी भाजपा का दामन थाम लिया, जिसके चलते विधानसभा में 15 विधायकों को 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया। असम विधानसभा अध्यक्ष ने उनका आदेश नहीं मानने और शोर शराबा करने के लिए भाजपा के 6 और कांग्रेस के 9 विधायकों को 5 दिन के शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया है। इन कांग्रेसी विधायकों ने हाल ही में विपक्षी पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा का ऐलान किया था। सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल शुरू होने से ठीक पहले अध्यक्ष प्रणव गोगोई ने व्यवस्था दी थी कि भाजपा के सभी विधायक और कांग्रेस के जो विधायक इन्हें समर्थन कर रहे हैं उन्हें पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किया जाता है। भाजपा के 6 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 9 विधायकों ने हाल में उनकी पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया था। सभी को निलंबित कर दिया गया। विधानसभा में 126 सदस्य हैं। इससे पहले जब सदन की बैठक शुरू हुई तो भाजपा विधायक जानदव चंद्र डेंका ने प्रश्नकाल को खत्म कर राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा करने की मांग की। पिछले 4 दशकों से मनोरंजन की दुनिया में अपनी धाक जमाने वाले अनुभवी अभिनेता ओम पुरी का मानना है कि मनोरंजन जगत में सफलता पाने का कोई निश्चित नियम नहीं है। हिंदी सिनेमा में बहुत कम अभिनेता ऐसे हैं जिनकी आवाज का लेजेंड है और दर्शक उन्हें स्क्रीन पर देखे बिना सिर्फ उनकी आवाज से ही उन्हें पहचान लेते हैं। ऐसे ही प्रतिभा के धनी हैं दिग्गज अभिनेता ओम पुरी। हाल ही में एक किताब का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में सफल होने का नहीं है कोई भी फॉर्मूला। ओम पुरी ने कास्टिंग निर्देशक मनोज रमोला की नई किताब ऑडिशन रूम का समर्थन करते हुए कहा कि यह किताब महत्वाकांक्षी कलाकारों को ग्लैमर की दुनिया की समझ प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि इस
प्रकार के प्रयास कलाकारों को मनोरंजन जगत का स्पष्ट दृष्टिकोण पाने में मदद करेंगे। ओम पुरी ने कहा, किताब ऑडिशन रूम का एक नया कदम है। यह अच्छा है कि किताब लोगों का मार्गदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि कला की तलाश के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है, लेकिन दिशा निर्देशों का हमेशा स्वागत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि फिल्म जगत में युवतियों के लिए मुश्किल है, क्योंकि यहाँ उन्हें लक्ष्य प्राप्त करने का लालच दिया जाता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के राजभवन के सामने स्थित एक हॉल गुरु तेग बहादुर में मैनेजर की लाश मिली। बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों से मैनेजर की तबीयत ठीक नहीं थी। प्राथमिक दृष्टि से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बाथरूम में गिरने से मैनेजर की मौत हुई है। राजभवन के सामने गुरु तेग हॉल में मैनेजर की लाश मिलने के कारण सनसनी फैल गई। पुलिस ने बताया कि डॉक्टर विराट यहाँ के मैनेजर थे। सुबह उनको टिफिन देने वाली ने फोन किया, जिसके बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर जाकर देखा तो मैनेजर की लाश पड़ी मिली। बताया जा रहा है कि डॉक्टर विराट की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उनके परिजन भिलाई में रहते हैं, जिन्हें सूचना दे दी गई है। वह कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि तेग बहादुर हॉल है, वहाँ दरवाजा बंद है अंदर से। वो यहाँ पर डॉक्टर विराट जो यहाँ के मैनेजर है, वो यहाँ रहते थे यहाँ पर। तो माली से हमने पूछताछ की तो माली ने बताया कि डॉक्टर विराट जो लगभग 14-15 साल से यहीं वो मैनेजर की नौकरी कर रहे थे यहाँ पर, वो यहीं रहते थे। और जो उनको टिफिन देके पहुँचा दी थी, उससे बात की तो बोली कि मैं सुबह को टिफिन दी थी उनको, और आज भी जब टिफिन छोड़ने आई तो अंदर से बंद था। उनको कॉल की, मोबाइल पे कॉल की, लेकिन फ़ोन नहीं उठाया नहीं गया उनके द्वारा। टीवी उस समय चालू था। तो फिर वो यहाँ से वापस चली गई, माली को बताई। तो फिर माली को बताई सुबह फिर आए देखने के लिए यहाँ पर। तो सुबह भी दरवाजा बंद था, काफ़ी यहाँ वहाँ से देखा गया, लेकिन दरवाजा बंद होने के कारण वो देख नहीं पाए। तो सुबह हम लोग यहाँ पर आए। सुबह हम लोग ऊपर चढ़ के उसको अंदर दरवाजा खोल के देखे तो अंदर उनका डॉक्टर विराट, उनका बॉडी बाथरूम में पड़ा हुआ था। राजधानी रायपुर स्थित डागा गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं की लंबी लाइन लगी है। ये लाइन प्राइवेट और रेगुलर छात्राओं की है, जो परीक्षा फॉर्म भरने के लिए सुबह 9 बजे से कतारों में खड़े हैं। भले ही परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भराया जा रहा है, लेकिन हार्ड कॉपी जमा करने के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। डागा गर्ल्स कॉलेज में लगी लंबी लाइन परीक्षा फॉर्म भरने वाली छात्राओं की है। ये छात्राएं सुबह 9 बजे से लेकर लाइन में खड़ी हैं। डागा गर्ल्स की प्राचार्य का कहना है कि पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय द्वारा रेगुलर और प्राइवेट फॉर्मों की सीट निर्धारित नहीं की है, जिसके चलते कॉलेज प्रबंधन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आसानी से पहुंच होने के कारण डागा गर्ल्स कॉलेज में सबसे अधिक फॉर्म भरे जाते हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने के बाद भी हार्ड कॉपी जमा करने के नाम पर लंबी लाइन छात्राओं को लगानी पड़ रही है। ये प्राइवेट का है, BA फाइनल का है, और हम लोग 9:30-10 बजे से आए हैं। वहाँ से लाइनिंग है, मतलब प्लानिंग है, बहुत लंबी है। वेट कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा टाइमिंग हुआ है कि इधर साइड से आके जमा करें, उधर बाकी लोग जमा कर रहे हैं। तो अभी कम हुआ है, नहीं तो बहुत टाइम से धूप से करना, मतलब लाइनिंग बहुत अच्छी है, बट इसमें जो असाइनमेंट है वो कर नहीं कर पा रहे हैं, तुरंत जल्दी जमा नहीं हो कर पा रहे हैं, बहुत लेट से हो रहा है। बट इसमें जनसंख्या ज़्यादा है ना, कि जमा करने के लिए कॉलेज का भी वहाँ से ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा रहा। ऑनलाइन फॉर्म जमा कर रहे हैं, बट अभी हार्ड कॉपी है उनका जमा कर रहे हैं। उसका उनका डेट है, लास्ट डेट 10 तारीख को, और जो यहाँ पे हार्ड कॉपी जमा करते हैं उसका 14 तारीख को है।